जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, राधा गोविंद महाप्रभु की जय, गौर निताय भगवान की जय, गोपाल जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फोन कर दूंगा। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत करते हैं आज के इस क्लास में। बैटरी दूर चल रही है। हम लोग प्रार्थनाओं से प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण किनको याद है? हम लोग को ज्ञान पढ़ते हैं मंगलाचरण, किनको याद है? थोड़ा याद है, याद नहीं तो हम लोग कम से कम एक वाला जो है एक मंत्र को याद करने का प्रयास कीजिएगा। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र किनको याद है? नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय जी का प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र वो किनको याद है? तो मैं कुछ मंत्र खुद पढ़ता हूँ और कुछ मंत्र आप लोग से रिपीट करवाऊंगा, तो वो वाला मंत्र धीरे धीरे आप लोग को याद करना है। तो आज जो हम लोग याद करवाएंगे आपको वो है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। ये श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी, और इनको जिस मंत्र के द्वारा हम लोग प्रणाम करते हैं वो मंत्र आप प्रयास करके धीरे धीरे याद करेंगे। मेरी आवाज़ कहाँ तक आ रही है? इनको भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार हरि बोल। हरि बोल। पीछे में सुनाई दे रहा है मेरा? पीछे में सुनाई दे रहा है? यदि पीछे आपको सुनाई दे रहा हो तो हाथ उठाइए। नहीं बोल रहे मतलब थोड़ा सा सुनाई दे रहा है। तो ये प्रयास कर रहे हैं बैटरी चेंज करने का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे पीछे दोहराइएगा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप लोग से थोड़ा सा हल्का सा परिचय चाहूँगा। तो मेरा परिचय ये चाहूँगा कि आप में से कितने भक्त हैं जो कि 16 माला रोज करते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे। कितने भक्त हैं जो कि 8 से लेकर के 15 माला रोज करते हैं? कितने हैं जो कि 4 से 8 माला करते हैं रोज? और कितने भक्त हैं जो कि 1 से लेकर के 3 माला, 1, 2 या 3 माला रोज करते हैं?
प्रभु जी पढ़ा है कि मन से माला करते हैं। मन से मन से कभी आरती कर लेते हैं। मिनिमम में बोला, जैसे 1 से 3 बोला मतलब कि कभी मिनिमम। कभी कभी करते हैं 8 माला, कभी मिनिमम कभी कितना 5-6 तक कर लेते हैं। 5-6 तक। और कितने हैं जो कि एक माला भी अभी रोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं? सबने हाथ उठाया है ना, किसी ने किसी में। कुछ लोग लड़ा कि किसी में भी हाथ नहीं उठाया क्या? वो लोग कितना माला करते हैं? अनडिफाइंड है। ओके, तो मैंने बोला था कि मैं आपको प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद करवाऊंगा। तो प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है, मैं उसका थोड़ा सा अर्थ भी बता दूंगा और उसको थोड़ा सा याद भी करवा दूंगा। जब हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं तो पहले हमें हमेशा गुरु को प्रणाम करना चाहिए। आप देखेंगे कि ये हमारी वैदिक सभ्यता रही है कि भगवान के पास में जाने से पहले हम किसका शरण लेते हैं? गुरु का शरण लेते हैं। वैसे ही जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो उनके पहले किनको प्रणाम करते हैं? तो हम लोग आज प्रयास करेंगे उनका प्रणाम मंत्र याद दिलवाने का। और जिनके पास में भी ये मोबाइल हो, आप अपने मोबाइल में सर्च कीजिएगा यदि प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, तो आपको मिल जाएगा। प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र क्या है वो मिल जाएगा। प्रभुपाद प्रणति मंत्र या प्रभुपाद प्रणाम मंत्र सर्च करेंगे तो वो इस प्रकार से है। नमो ओम विष्णु पादाय। तो पहला है नमो ओम विष्णु पादाय। ओम विष्णु भगवान का नाम हो गया, और नमः मतलब क्या होता है? नमस्कार करना, प्रणाम करना। तो हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं किनको? विष्णु पादाय, जिन्होंने विष्णु भगवान के चरण का क्या किया है? शरण लिया है। नमो ओम विष्णु पादाय। और वो कृष्ण पृष्ठाय भूतले, तो वो कृष्ण के प्रेष्ठ है। कृष्ण के क्या है? प्रेष्ठ है। प्रेष्ठ मतलब क्या होता है? प्रिय। तो ये वो भक्त है जो कृष्ण को बहुत ही प्रिय है ना। देखिए हम लोग प्रयास करते हैं जीवन में कि कैसे हम कृष्ण के प्रति थोड़ा सा अपना प्रेम विकसित करें, लेकिन भगवान को भी कुछ भक्त प्रिय होते हैं। तो उन भक्तों में से कौन है? एक श्रीला प्रभुपाद जी। तो ये हो गया कृष्ण पृष्ठाय। और भूतले, उन्होंने इस धरती पर क्या किया? भूतले मतलब धरती पर में। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। उनका नाम क्या है? श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। उनका नाम क्या था? भक्ति वेदांत स्वामी। उनका नाम क्या था? पीछे में आवाज नहीं जा रही है? ठीक है, मैं थोड़ा और जोर से बोलने का प्रयास करता हूँ। उनका नाम था भक्ति वेदांत स्वामी। अभी आवाज आ रही है पीछे में? अभी भी नहीं आ रही? तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए, उनका नाम क्या था? तो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, ये उनका नाम था। उनका पूरा नाम था वैसे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, ये पूरा नाम था, लेकिन प्रणाम मंत्र में पूरा नाम नहीं है। प्रणाम मंत्र में भक्ति वेदांत स्वामी है। उसके नाम ने नमस्ते सारस्वते देवे गौड़वाणी प्रचारिणे। जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में है नमस्ते, फिर से नमस्ते यानी कि नमस्कार है सारस्वते देवे। थर्ड लाइन में बोलते हैं कि सारस्वते देवे। तो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके बगल में आप ये जो फोटो देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये श्रील प्रभुपाद जी का मूर्ति है और ये इनका फोटो है। यहाँ जो देख रहे हैं आप फर्स्ट में परंपरा में, गुरु परंपरा में, ये श्रील प्रभुपाद जी का फोटो है। और उनके बगल में जो है वो कौन है? उनके गुरु महाराज। तो उनके बगल में जो गुरु महाराज हैं उनका नाम था शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में सरस्वती वर्ड जो आता है उसी से आ रहा है नमस्ते सारस्वते देवे, यानी कि हम उनको प्रणाम करते हैं जो इनके शिष्य हैं, सरस्वती देव के शिष्य हैं, यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं। नमस्ते सारस्वते देवे। और गौड़वाणी प्रचारिणे, उन्होंने क्या कार्य किया था? गौड़वाणी प्रचारिणे, ये कार्य किया था। तो गौड़ किनका नाम है? जोर से बोलिए, कुछ मतलब मैं जैसे जोर से बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा जोर से उत्तर दे रहा हूँ। गौड़ किनका नाम था? चैतन्य महाप्रभु का नाम था गौड़।
चैतन्य महाप्रभु को कौन कौन जानते हैं यहाँ पे? एक बार कम से कम नाम सुना है, चैतन्य महाप्रभु थे कोई? अधिकांश लोग जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन थे? कृष्ण जी के समय के थे। हाँ, बहुत सुंदर। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण भगवान के सम्मिलित अवतार थे, यानी कि राधा कृष्ण भगवान जो दो रूप में थे, वही दो रूप एक रूप में कलयुग में आए थे चैतन्य महाप्रभु। और जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने क्या किया? गौड़ वाणी प्रचारित, उन्होंने गौरांग महाप्रभु की गौड़ की वाणी का प्रचार किया, यानी कि उनकी शिक्षाओं का क्या किया? प्रचार किया। और चैतन्य महाप्रभु की सबसे प्रमुख शिक्षा क्या थी? उनकी सबसे प्रमुख शिक्षा थी कीर्तनीय सदा हरि, सदैव भगवान हरि का क्या कीजिए? कीर्तन कीजिए। और विशेष रूप से कौन सा मंत्र का कीर्तन कीजिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नमस्ते सरस्वती देवी गौड़ वाणी प्रचारिणे, उन्होंने क्या किया? तो गौड़ की वाणी का प्रचार किया। और फिर लास्ट लाइन है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसका अर्थ क्या है? कोई जानते हैं? इसका अर्थ ये है कि निर्विशेष और शून्यवादी, ये दो तरह के लोग होते हैं। ऐसे बहुत तरह के लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन अभी निर्विशेषवादी के बारे में बोल रहे हैं और शून्यवादी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये दो कैटेगरी है। ये क्या क्या इनका खासियत है? तो जो निर्विशेषवादी होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान का कोई आकार नहीं होता है, इसीलिए मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई रूप ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो तुम किसकी पूजा करोगे? है कि नहीं? इसलिए वो बोलते हैं कि आप घर में ही ध्यान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के विग्रह को भोग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आरती करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गए निर्विशेषवादी, यानी कि ये लोग भगवान के रूप को नहीं मानते हैं। उनका मानना होता है कि भगवान जो है वो कोई प्रकाश है, कोई शक्ति है जो हर जगह व्याप्त है। ये निर्विशेषवादी हो गए। और दूसरा होता है शून्यवादी। शून्यवादी क्या होते हैं? तो शून्यवादी मतलब वो लोग जो कि ऐसा मानते हैं कि भगवान अल्टीमेटली कुछ नहीं होता है। जब आत्मा मुक्त हो जाती है, मुक्त होने के बाद में वह शून्य में विलीन हो जाती है। शून्य मतलब क्या? जीरो। जीरो तो जानते हैं आप लोग, जीरो मतलब क्या? कुछ नहीं, है कि नहीं? तो यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि आत्मा जो है, उनका मानना है कि आत्मा मुक्ति के बाद में क्या होती है? नष्ट हो जाती है। शून्य में मिल जाती है मतलब क्या हो गया? नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त। तो ये शून्यवादी है। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि नहीं, सब झूठ बोल रहे हैं। आत्मा जो है मुक्ति के बाद में नष्ट नहीं होती है, और साथ ही ऐसा भी नहीं कि भगवान का कोई रूप रंग आकार कुछ भी नहीं है। भगवान का रूप है। उनका रूप कैसा है? श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। उनका रूप त्रिभुज रूप है, दो भुजाओं वाला रूप है, और वो श्याम सुंदर है। उनका जो रूप है वो तीन जगह से मुड़े हुए हैं, त्रिभंग ललितम। और बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हुए वो राधा रानी के साथ में रहते हैं। तो ये उनका नित्य रूप है। ऐसा नहीं कि भगवान कोई रूप रंग है ही नहीं। तो ऐसे भगवान से हमें प्रेम करना सिखाया किसने? हमारे श्रील प्रभुपाद जी। इसलिए कहते हैं निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो विशेष रूप से जो पश्चिम के देश हैं, पश्चिम के देश मतलब अमेरिका, यूरोप, ये लोग देश हैं, ये लोग भगवान के रूप में उतना विश्वास नहीं करते। तो उनके बीच में श्रील प्रभुपाद जी गए और उनके देशों में उन्होंने बहुत सारे मंदिर स्थापित किए और उनको बताया कि नहीं, भगवान का रूप है, ये भगवान का रूप है, आप इनकी पूजा करो, इनकी कृपा से आप इनके साथ में रह सकते हो। ऐसा नहीं सिर्फ वो है, हम कैसे उन तक जा सकते हैं वो रास्ता भी दिखाया होता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेष कृपा थी। तो अभी आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत पता चला इस मंत्र का मतलब क्या है? ठीक है, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप लोग हिंदी पढ़िएगा, इसको आप लोग मोबाइल में सर्च कर लीजिए के बाद में श्रील प्रभुपाद प्रणति मंत्र। तो एक बार मेरे पीछे फिर से दोहराइए ये मंत्र को और याद करने का प्रयास कीजिए के बाद में।
नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे उम्मीद है आप लोग धीरे धीरे करके इसको याद कर लेंगे। और जब भी आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तो हरे कृष्ण जपने के पहले जैसे कृष्ण मंत्र तो पढ़ते होंगे जरूर, तो धीरे धीरे ये मंत्र भी प्रयास कीजिए याद करने का, और ये मंत्र भी एक बार पढ़ लीजिएगा। पहले नमो ओम विष्णुपादाय, फिर जय श्री कृष्ण, और उसके बाद फिर हरे कृष्ण। तो आज फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का चर्चा का विषय क्या है, किसी को पता है? व्यासदेव और नारद जी का संवाद, उनके बीच में क्या बातचीत होती है। तो ये दुनिया में भी बहुत लोग बातचीत करते हैं। आप देखिएगा कोई भी दो आदमी साथ में बैठ गया तो शांति से नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ तो बातचीत खुसर करते रहेगा। लेकिन जो लोग सामान्य लोग बात करते हैं तो उनके बातों का महत्व बहुत अधिक नहीं होता है। वो कुछ ना कुछ झूठ मूठ के बात करते हैं और वो परमानेंट महत्व का नहीं होता है। लेकिन जब दो महान व्यक्ति बात करते हैं तो समझना चाहिए कि जरूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट हुआ होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आया कि ईरान के जो राष्ट्रपति है वो पाकिस्तान गए। तो आप लोग क्या कीजिए, या तो थोड़ा आगे आ जाइए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि जो लोग लेट से आ रहे हैं तो जहाँ पे खाली वहाँ आकर के बैठे। सामने में जगह खाली है तो जो लोग लेट से आ रहे हैं वो लोग सामने नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ दिन पहले जैसे कि हमें सुनने में आया था कि ईरान के राष्ट्रपति कहाँ आए थे, पाकिस्तान आए थे। तो तुरंत लोगों में खलबली मच गई कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है जो पाकिस्तान से परमाणु बम खरीदने का प्लान कर रहे हैं, है कि नहीं। क्योंकि दो महत्वपूर्ण लोग मिल रहे हैं अभी के समय में, शक्तिशाली लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट डीलिंग हुआ होगा। तो अब हम लोग आज से लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम में दो बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलते हैं। वो कौन कौन रहते हैं? नारद मुनि और व्यासदेव। तो जरूर उनके बीच में जो कुछ बातचीत हुई होगी वो बहुत महत्व का रहेगा। तो क्या बातचीत हुई हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं श्रीमद् भागवतम से कुछ पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का नाम किसने सुना है? ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ इसका नाम किसने सुना है? ओके, कुछ लोग ऐसे भी इन्होंने नहीं सुना। तो मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि क्या है, जैसे कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो आपने वेद पुराण का नाम तो जरूर सुना होगा, भागवतम का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, वेद पुराण तो जरूर सुना होगा। तो ये समझ लीजिए, एक लाइन में ऐसा समझ लीजिए कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, तो यदि सभी वेदों को आप एक वृक्ष के समान मान लें, जैसे मान लीजिए कि आप पीछे जाएंगे तो देखिए कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, है ना। तो मान लीजिए कि ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष मान लीजिए कि एक वेद है, ठीक है। तो यदि वृक्ष वेद है तो ये जो भागवतम जी हैं, ये भागवतम है उस वृक्ष का पका हुआ मीठा फल। और कार्बाइड डाल के नहीं पकाया गया है, कैसे पका है? नेचुरली, एकदम पेड़ में गछपकुआ, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं गछपकुआ है ना। तो गाछ का पका हुआ मीठा फल, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। यानी कि एक वृक्ष का जो सार होता है वो तो फल ही होता है। एक गाय का सार क्या होता है? दूध में। तो वैसे ही वैदिक शास्त्र का जो बहुत विशाल है, पका हुआ परिपक्व सार जो है वो श्रीमद् भागवतम में है। और हम लोग आज इस श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 4थे अध्याय से थोड़ा बहुत कुछ सुनेंगे। तो लगभग 5000 साल पहले एक दिन सुबह की बात है, जबकि नारद मुनि व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे और सुबह सुबह वो ध्यान कर रहे थे।
उन्होंने क्या किया, सुबह में जब सूर्य उग रहे थे उस समय में उन्होंने आचमन किया और आचमन करके ध्यान करने बैठ गए। आचमन क्या होता है, तो आचमन जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम आचमनीयम बोलते हैं। तो आचमन पवित्र जल को मुख में लेना, कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसको ग्रहण करना, इससे हमारा शरीर शुद्ध होता है, इसको आचमन कहते हैं। तो पीछे में आवाज आ रही है क्या वहाँ पे? आ रही है। यदि नहीं आ रही हो तो यहाँ भी बहुत जगह खाली है सामने में। यदि सुनने में थोड़ा कष्ट हो रहा हो तो आप लोग फायदा उठा सकते हैं, सामने में भी जगह क्या है, खाली है। पीछे बैठना कोई मजबूरी नहीं है। तो व्यासदेव एक दिन क्या करते हैं, सुबह सुबह सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और जब सूर्य उगते रहता है उस समय वो ध्यान पर में बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठते हैं तो क्या देखते हैं, ध्यान करने बैठते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज सीख सकते हैं, व्यासदेव जी जो है ये महान व्यक्ति कुछ भी करते हैं तो हम उनके हर कार्य से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो व्यासदेव के इस कार्य से हम लोग क्या सीख सकते हैं जीवन में? कुछ सीख सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन में? व्यासदेव कब उठ गए थे? वो सूर्य उगने से पहले ही उठ गए थे, तभी तो जब सूर्य उग रहा है तब स्नान करके ध्यान करने बैठ रहे, यानी कि सूर्य उगने के पहले उठ गए थे। तो इससे हम लोग अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? कब उठना चाहिए सुबह में? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उगने के पहले उठ जाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो लोग सूर्य उगने के बाद भी सोते रहते हैं वो धीरे धीरे उतना स्वस्थ नहीं रहते हैं। हम लोग अपना फिजिकल स्वास्थ्य भी चाहते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य भी चाहते हैं, तो सूर्य उगने के पहले उठना चाहिए। मतलब पहले के समय में यदि सूर्य उग गए हैं और कोई सो रहा है तो तुम बीमार है क्या? मतलब कि सूर्य उगने के बाद भी कोई सो रहा है तो बस लोग इसी से समझ जाते थे कि वो क्या है, बीमार है। यानी कि सिर्फ बीमार व्यक्ति ही सूर्य उगने के बाद उठते थे। लेकिन अभी हम लोग का आदत क्या हो गया है, तो बहुत से अधिकांश लोग जो आधुनिक सभ्यता से प्रभावित हो गए तो सोचते हैं कि अरे अभी तो 7 बजा है, 1 घंटा और बीतने दो, 8 बजे तक। तो रात को सोते भी देर से हैं और सुबह में उठते भी देर से हैं। तो ये यहाँ से आप व्यासदेव से सीख सकते हैं कि हम लोग को उठना चाहिए कब? तो सुबह में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उगने के लगभग 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उसके बाद में क्या करना चाहिए? व्यासदेव जी क्या कर रहे थे सुबह में उठने के बाद में? स्नान करके फिर क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्नान करने के बाद में ध्यान करना चाहिए। किस पर ध्यान करना चाहिए? गुरु पर भी ध्यान करना चाहिए, भगवान पर भी ध्यान करना चाहिए। तो वो ध्यान कैसे करना है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया था कि हम लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, मंदिरों में मंगल आरती करते हैं। मंगला आरती, इसमें कि हम गुरु की कृपा को स्मरण करते हैं, भगवान की कृपा को स्मरण करते हैं। फिर मंगल आरती करने के बाद में नरसिंह आरती, तुलसी आरती, और उसके बाद में क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप करते हैं रोज। तो यह कार्य हमें करना चाहिए। ठीक है, ये इस एक श्लोक से हम लोग सीख सकते हैं। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं नेक्स्ट, तो जब वो ध्यान कर रहे थे तो वो देखते हैं, उनको ध्यान में कुछ दिखता है। क्या दिखता है? वो देखते हैं कि जब कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देखिए वो कब ध्यान कर रहे हैं, किस टाइम में ध्यान कर रहे थे? ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन आज से कितना साल पहले? 5000 साल पहले जब वो ध्यान कर रहे हैं तो वो देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारे खामियां इस समय में लोगों में आ जाएगी। क्या क्या खामियां आ जाएगी? तो देख पा रहे थे कि लोग पाप में युक्त हो जाएंगे और हर प्रकार से अनेक गड़बड़ियां समाज में आ जाएंगी। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि कलयुग में अभी समाज में क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है? बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही है, उसे कोई अंत नहीं, मैं भी नहीं गिनाऊंगा, आप लोग खुद जानते हैं क्या क्या परेशानी समाज में चल रही है। तो ये चीज व्यासदेव 5000 साल पहले ध्यान में बैठे और वो देख पा रहे थे, है कि नहीं?
और इसीलिए वो चिंता करने लगे कि अरे इनका क्या सॉल्यूशन है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ठीक है कलयुग के लोग जो हैं वो थोड़े कम बुद्धिमान हो जाएंगे। व्यासदेव जी क्या सोच रहे हैं, कलयुग के लोग क्या हो जाएंगे? आप लोग को क्या लगता है, आप लोग पहले के लोग से कम बुद्धिमान है, ज्यादा बुद्धिमान है? अच्छा, कितने लोग कम में हाथ उठाते हैं? देखिए कितने लोग बोलते हैं पहले लोग से हम कम बुद्धिमान, और कितने लोग बोलते हैं कि पहले लोग से हम लोग अभी ज्यादा बुद्धिमान हो गए। ईमानदारी से हाथ उठाइए जिनको लगता है कि हम लोग पहले से ज्यादा बुद्धिमान है, हाथ उठाइए। चलिए एक है जो कि ऐसा फील करते हैं कि ज्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, अब आप में से ये बताइए, जो लोग बोल रहे हैं कि कम बुद्धिमान है हम लोग से पहले से, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ठीक है, हम पहले उन लोग अपोजिट से पूछते हैं। जो लोग सोचते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान है, आपका बेसिस क्या है, क्यों बोल रहे हैं ज्यादा बुद्धिमान? यस, आज देखिए आप यदि यहाँ से कहीं भी जाना है, बम्बई जाना है, सीधे एक फ्लाइट पकड़ो और 2 घंटे 3 घंटे में आप सीधे मुंबई पहुंच जाओगे। आज कहीं भी बात करना, आप किसी को भी देख करके वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकते हो। पहले था ये ऐसा चीज नहीं था। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग पहले के लोग से कम बुद्धिमान है, क्यों बोल रहे हैं भाई, आप लोग बताओ, कोई कारण बताओ। उन्होंने अच्छा उत्तर दिया कि ज्यादा बुद्धिमान है। आप लोग कारण बताओ क्यों कम बुद्धिमान है हम लोग पहले के लोगों से? जैसा भी विद्या था जिससे मन के द्वारा बात करनी है। ओके, पहले ऐसे विद्या थी कि लोग मन के द्वारा ही बात कर पाते थे। ओके, जैसे बचपन में हम लोगों ने देखा एक साधु आए हुए थे हमारे गाँव में यज्ञ कराने के लिए। तो सामने से सांप जा रहा था, उसको ऐसे उठाकर जब पहन लेते माला बन गया। तो वो भी कोई विद्या होगा ना, कुछ तो होगा उस टाइम में। ओके, तो उनके पास में ये बताने एक साधु थे, वो सांप को माला बना करके पहन लिए। ये सब कुछ विद्या थी जो कि अभी लुप्त हो गई। ओके, और कोई कारण कि हम पहले के लोगों से कम बुद्धिमान हैं? और जैसे कि अभी भी रिसेंट में ज्योतिष शास्त्र है, तो ज्योतिष शास्त्र से हम व्यक्ति का प्रारब्ध जान सकते हैं, ऐसे ऐसे इसके साथ होगा, आगे भी जान सकते हैं। वो अभी कोई बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन वो भी तो एक विद्या था, वो विद्या अभी भी है। ओके, ज्योतिष शास्त्र पहले आयुर्वेदा था, अभी बहुत सारा डिजीज का इलाज नहीं होता है, लेकिन आयुर्वेदिक में हर किसी का इलाज है। वैदिक के नहीं, लिए आपने तो उल्टे में हाथ उठाया था। आपने बहुत उसमें हाथ उठाया था कि पहले के लोग ज्यादा है, ये नहीं थे। वैदिक के लिए ठीक है, चलेगा, आप अपोजिट में ही बोल रहे, कोई बात नहीं। वैदिक के लिए पहले का जो है वैदिक गणित, ओके ठीक है, वैदिक गणित था, लेकिन अभी का जो कैलकुलेशन है वैदिक गणित में कुछ एक लिमिट तक चीजें हैं कि आप बिना किसी कैलकुलेटर के कर सकते हैं। बट अभी कैलकुलेटर्स के माध्यम से आप ऐसा ऐसा गणना कर सकते हैं कि रॉकेट भेजकर की चांद तक पहुंच सकते हैं। तो कैलकुलेशन के मामले में तुम आगे ही बढ़े एक्सेस में। कैलकुलेशन के मामले में आगे बढ़े, लेकिन पहले भी तो पुष्पक विमान किसी ने बनाया था। ओके, हो सकता है, पता नहीं था कि नहीं। वो इंडिया को पेटेंट नहीं मिला था। हाँ अभी असली पहले के लोग ज्यादा बुद्धिमान थे, हाँ, इसलिए क्योंकि कुछ नया क्रिएशन देखने को नहीं मिल रहा है, मॉडिफिकेशन मिल रहा है सब। लेकिन से कि क्रिएशन नहीं मिल रहा है, ये मोबाइल क्रिएशन नहीं लगता है आपको? हाँ, ये बहुत पहले की है। मैं मॉडर्न साइंस नहीं तो दिया है ना, पहले तो नहीं था। ओके ठीक है, चलेगा। अभी के लोग क्यों कम बुद्धिमान है, तो एक चीज समझिए, जब हम बुद्धिमान कहते हैं या स्मृति कहते हैं, तो बुद्धि का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग नई नई चीजें खोज सकते हैं, ये बुद्धि का परिचय है, लेकिन बुद्धि का मेन फंक्शन क्या होता है वो जानना चाहिए। हम किस मामले में पहले के लोगों से कम बुद्धिमान हैं? तो बुद्धि का मेन फंक्शन ये होता है कि हम लोग उसको प्रयोग करके और डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, विशेष रूप से क्या चीज मैटर है और क्या चीज स्पिरिट है, क्या पदार्थ है क्या आत्मा है। ये भेद करने की क्षमता कौन देता है? बुद्धि देता है। हम लोग कम बुद्धिमान हो गए हैं, क्यों? क्योंकि अभी के भले ही हमने फिजिकल सेंस में बहुत एडवांसमेंट किया है, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग क्या है? आत्मा है। ये एकदम बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज है, और ये बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज भी आप देखेंगे, आप किसी से ही पूछ लो, कितने लोग सोचते हैं कि वो आत्मा है, तो कोई नहीं बोलेगा, सब लोग क्या बोलेंगे? हम लोग क्या है? शरीर है, इसलिए शरीर को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बुद्धि का जो मेन फंक्शन है वो यही होता है
ये समझाना कि क्या चीज क्या है, चीजों को उसकी वास्तविक स्थिति में समझाना, ये बुद्धि का फंक्शन होना चाहिए। तो हम लोग मैटर के एनालिसिस में बहुत आगे बढ़ गए पहले से, ऐसा लगता है, एक एंगल से ऐसा लगता है। हालांकि इसमें भी हम लोग ऐसा नहीं कि पहले के लोगों से बहुत आगे हैं। इनफैक्ट जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्रों में इनफैक्ट बहुत सारे ऐसी चीजों का वर्णन है जो कि आज तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में कुछ मंदिर हैं, उसकी स्थापत्य कला ऐसी है, उसका आर्किटेक्चर इतना जटिल है, इतना कठिन है कि आज इतना एडवांसमेंट होने के बाद भी वो स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों को एकदम ऊपर में डाला गया है। अब आज तक अभी भी दुनिया में कोई प्लेन नहीं है जो उतने भारी पत्थरों को उठा सके और उतना हाइट पर डाल सके। पिरामिड एक उदाहरण ये बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी भी हैं जो कि पहले के लोगों ने कर दिखाया था, आज तक हम तो साइंस ठीक से नहीं जान पाए। तो पहले के लोगों के पास बहुत साइंस था, लेकिन वैदिक टाइम्स में क्या होता था, तो वैदिक टाइम्स में वो जानते थे कि ये जो मटेरियल साइंस है, इसको यदि ज्यादा एडवांस कर दिया जाए तो लोगों का ध्यान आध्यात्मिक जीवन से भटक जाएगा। तो इसीलिए एक डिस्कशन आता है महाभारत में कि मय दानव करके एक व्यक्ति था। मय दानव जो था वो खांडव जंगल में रहता था। तो जब अर्जुन वहां पर गए थे, वो जंगल को जला रहे थे, तो उस समय में मय दानव ने बोला कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। मय दानव था, वो जल रहा था, भगवान कृष्ण उसको मारना चाहते थे, तो वो डर के क्या किया कि अर्जुन के शरण में आ गया कि मेरी रक्षा कीजिए। तो अर्जुन बोला ठीक है, आपको कोई डर नहीं है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि जब अर्जुन ने इसको शरण दे दिया है तो उन्होंने भी क्या कर दिया, उसको क्षमा कर दिया, छोड़ दिया। तो मय दानव ने बोला कि हे अर्जुन, आपने मुझे जीवन दान दिया है तो मैं भी आपको कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उसी ने जो है, आपने सुना जो इंद्रप्रस्थ था, तो वहां पर जो बहुत सुंदर महल बनाया गया था खांडवप्रस्थ में, तो वो किसने बनाया था, मय दानव ने बनाया था पांडवों के लिए। और साथ ही वो बोला कि मैं आपको, आप यदि चाहें तो मैं आपको यंत्र विद्या सिखा सकता हूँ। तो ये यंत्र विद्या क्या था, यही विद्या जो आप देख रहे हैं, बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, दिस दैट जो कुछ था, ये सब टेक्नोलॉजी मय दानव को पता था। और ये सब टेक्नोलॉजी विश्वकर्मा जी को ही पता था। जब आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन आता है कि कैसे जो द्वारका का शहर था, द्वारका का शहर में बिजली था, वैसे ही बाणासुर नाम का एक राक्षस था, उसके शहर में भी फेंसिंग किया हुआ था। और वो फेंसिंग में एक लेयर बिजली का भी था कि कोई यदि आएगा तो बिजली का झटका मारेगा, वहीं पड़ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी पहले भी थी, लेकिन इसको जानबूझ करके बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया गया था, क्योंकि लोगों को पता था कि ये चीजें लोगों का ध्यान भटका देंगे आध्यात्मिक जीवन से। और इसीलिए भारत का जो मूल मंत्र रहा है जीवन का, वो क्या रहा है, सादा जीवन उच्च विचार। जीवन को सादा रखना चाहिए, मिनिमम नेसेसिटी में काम कर लेना चाहिए, लेकिन हमारा जो विचार है वो उच्च होना चाहिए। विचार को कहाँ रखना चाहिए, भगवान में केंद्रित रखना चाहिए। सबसे उच्च विचार वही है कि कैसे हम भगवान को केंद्र में रख अपना जीवन जिए। तो ये भारत का मूल मंत्र रहा है। इसीलिए यंत्र विद्या को बहुत अधिक विकास जानबूझ करके नहीं किया गया था। तो आधुनिक समय में हम लोगों ने यंत्र विद्या में विकास तो कर लिया, तो फायदा तो हुआ है, लेकिन साथ में क्या हो गया, नुकसान इतना जबरदस्त हुआ है कि यंत्र विद्या एक तरह से देखा जाए तो मोर और लेस यंत्र विद्या का डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ था। ये जो यंत्र विद्या हम लोग आज देख रहे हैं, यंत्र विद्या मतलब इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसका विकास कब से शुरू हुआ था मोटा मोटी, किसी को पता है हिस्ट्री? 17th सेंचुरी से बोल सकते हैं मोटा मोटी, 17th सेंचुरी से। उसके पहले मोटा मोटी उतना एडवांसमेंट नहीं था, है ना। 15th 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में लगभग न्यूटन आए थे, उसके बाद में धीरे धीरे बाकी साइंटिस्ट आए और यंत्र विद्या का विकास हुआ। तो ये जो विकास हुआ है लगभग 300-400 साल का बात है। इस 300 साल के डेवलपमेंट में हमने विकास तो किया, लेकिन साथ में क्या हो गया है, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि प्रकृति बहुत भयंकर रूप ले रही है। हमने इतना विकास कर लिया है कि धरती का टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ चुका है, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो कितना महाविनाश होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जो ग्लेशियर है, गंगा जहाँ से आ रहा है, वो ग्लेशियर ही पिघलने वाला है, वो पिघल गया। ऐसा एक साइंस कहता है कि 50 साल के बाद में गंगा का पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा। गंगा ही नहीं रहेगा तो कितने लोग मारे जाएंगे, तो कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि हम लोगों ने 300 साल के एडवांसमेंट में इतना प्रोग्रेस कर लिया
कि आने वाले 100 साल के बाद में पूरा पृथ्वी का सपोज किया कि 50-60% लोगों को तो हम ऐसे ही मानेंगे अपने एडवांसमेंट के कारण। प्रकृति इतना बदला लेगी, इतना भयंकर इसमें विपदा आने वाला है। तो ये एडवांसमेंट बुद्धिमानी का काम है कि बेवकूफी का काम है? क्या है? हम एडवांसमेंट तो बहुत कर लिए, बहुत हाई स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन ऐसा एडवांसमेंट कर रहे हैं कि आने वाले लोगों को पानी नहीं मिलेगा साफ पीने को, उनको सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिलेगा। अब कल्पना कीजिए कि आज से 50 साल के बाद में, सपोज कीजिए जस्ट ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, तो 50 साल के बाद में हवा गंदा रहेगा, तो वो अपने बात करेंगे, 2 लोग रहेंगे लड़के, तो बात करेंगे अरे इतना गंदा हवा क्यों हो गया, कैसे हो गया? तो उसको बोले अरे पहले का लोग क्या पता क्या करता था, पहले का लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलता था और उससे क्या होता था, बहुत धुआं निकलता था। वो धुआं निकलते 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 क्या हो गया है, पूरा हवा गंदा हो गया, हम लोग सांस भी अभी ठीक से नहीं ले सकते हैं। तो ये एडवांसमेंट है क्या सही में? यदि आपको जीवन का बेसिक नेसेसिटीज ही दुर्बल हो जाए, हवा गंदा हो जाए, सांस नहीं ले सकते हैं, पानी गंदा हो जाए, पी नहीं सकते हैं, भोजन तो दूषित है ही, तो ये सही में एडवांसमेंट है क्या? एडवांसमेंट में तो कम से कम बेसिक नेसेसिटी तो बढ़िया से मिल जाना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। और बात बाकी जब आपदा आएगा तो जो एडवांसमेंट हुआ भी है वो भी बहुत संभव है कि डूब जाए। तो इसीलिए ये बुद्धि का सही प्रयोग नहीं है, ये गलत प्रयोग है बुद्धि का। अब मैं ये नहीं कहूंगा, आप इससे ये मत समझ लीजिए कि भाई हम लोग एडवांसमेंट के विपरीत हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते थे ठीक है, जो हो गया तो हो गया, अभी आप क्या करो, अभी आपके पास में जो भी है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है पंखा है, आप बोले एडवांसमेंट हो गया अब इसको नहीं चाहिए, छोड़ दो। अभी आपके पास में जो भी है उसको क्या करो, भगवान की सेवा में लगाओ, तब आपका एडवांसमेंट भी परफेक्ट हो जाएगा। तो एनीवे हम लोग फिलहाल बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि व्यास देव जी क्या सोच रहे थे कि कलयुग के लोग आने वाले समय में क्या होंगे, बुद्धिमान अधिक नहीं होंगे। तो मैंने कुछ उदाहरण बताइए कैसे बुद्धिमान अधिक नहीं होंगे, और एक और उदाहरण मैं बताऊंगा, जस्ट एक और उदाहरण कि कैसे हम लोग पहले से अधिक बुद्धिमान नहीं है। तो पहले के समय में ये सब किताब का कोई जरूरत नहीं रहता था, पता है क्यों? हाँ, पहले के लोग गुरु के पास में जाते थे, एक बार सुनते थे, 2 बार सुनते थे बस, उसके बाद उस चीज को जीवन भर नहीं भूलते थे। यहाँ पर हमें से कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि हमने 2 बार सुन लिया, जीवन भर इस चीज को नहीं भूलेंगे? भाई हम लोग गीता जो है 700 श्लोक है, कितना बार पढ़ चुके होंगे, फिर भी पूछता है कोई कि 200 बताओ, तो उसमें भी हम लोग क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग पहले के लोग से अधिक बुद्धिमान है कि कम बुद्धिमान है? इसीलिए व्यास जी देख पा रहे हैं बाद के लोग क्या होंगे, कम बुद्धिमान होंगे, वो उनको अधिक बुद्धिमान नहीं मानते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने पहले एक ही वेद था, तो एक वेद को 4 भाग में बांट दिया। बोले कि ये बहुत बड़ा है, वेद बहुत बड़ा था, तो बोले कि एक साथ में इतना बड़ा चीज दे देंगे तो लोग डर जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो एक वेद को उन्होंने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया, ताकि थोड़ा थोड़ा करके लोग ग्रहण कर पाएंगे, तो इजी हो जाएगा थोड़ा समझना। फिर इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, उसके बाद में महाभारत लिखा, ताकि वेद को भी यदि कोई ढंग से नहीं समझ पाए तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया, महाभारत लिखा। क्योंकि महाभारत में क्या है, तो उसमें बहुत सारे स्टोरीज बताए गए हैं। तो बहुत समय ऐसा होता है कि लोगों को यदि आप फिलॉसफी बताइए, तो फिलॉसफी सुनाने से लोग क्या होता है, पकड़ने लगता है कि क्या आत्मा परमात्मा नश्वर है, ये सुनते सुनते बहुत से लोगों को क्या होता है ना, लोग होता है ना बोलते हैं कि आत्मा नश्वर है, हमें ये करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो फिलॉसफी सुनने से लोग बहुत समय में नींद हो जाता है, सोने लगते हैं। तो इसीलिए व्यासदेव ने क्या किया, उन्होंने फिलॉसफी पूरा समझाया, लेकिन फिलॉसफी को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो महाभारत लिख दिया। महाभारत में कैसा है, तो वही चीज, वही सिद्धांत को महाभारत में कहानी बना करके समझाया गया। कहानी बना करके नहीं, बल्कि हिस्ट्री के माध्यम से समझाया गया। जो ऑलरेडी घटना हुई थी, उन घटनाओं के माध्यम से अलग अलग सिद्धांतों को समझाया गया। तो जब हम लोग को कहानी बताया जाता है कि पता है बहुत समय एक राजा था, अच्छा राजा था, फिर क्या हुआ, वो ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा, ओ हम लोग कहानी जो होता है ना वो बहुत रुचि लेकर के सुन सकते हैं, सिद्धांत को उतना ध्यान से सुनना कठिन है। उन्होंने महाभारत लिख दिया इसलिए। और फिर वो देख पा रहे थे कि कलयुग के लोग ये वेद को समझ भी नहीं पाएंगे, वेद को समझना भी कठिन होगा। क्योंकि अब देखिए वेद को समझने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि
सिर्फ ब्राह्मणों को वेद पढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ना चाहिए। तो वेद समझने के लिए एक्चुअली बहुत बुद्धि की जरूरत पड़ती है। अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ कैसे वेद समझने की बहुत बुद्धि की जरूरत पड़ती है। वेद समझने के पहले आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब व्याकरण पढ़ने जाइएगा तो अभी भी टीचर्स हैं जो व्याकरण के शिक्षक हैं, वैदिक व्याकरण के शिक्षक हैं। जब उनके पास में पढ़ने के लिए जाइएगा तो मान लीजिए पहला दिन आपको 15 को सूत्र बता दिए कि ये सूत्र है, इसको याद करके आना। जब आप अगले दिन जाएंगे उनके पास में तो वो पूछेंगे कि 15 सूत्र याद होगा। यदि 15 सूत्र याद नहीं हुआ क्या बोलेंगे, घर जाइए याद करके आइएगा, जब याद होगा तब आइएगा, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ व्याकरण पढ़ने में इतना टेंशन है, और व्याकरण में 4-5 हजार सूत्र हैं। जब पूरा सूत्र याद हो जाएगा तब जाकर के व्याकरण समझ में आएगा। फिर उसके बाद में अन्य नियम होते हैं, उनको पढ़िए तब जाकर के वेद। तो वेद पढ़ने के लिए अत्यधिक बुद्धि की जरूरत पड़ती है, और कलयुग का कोई गिना चुना ही होगा जो कि वेद को सही ढंग से समझने में सक्षम हो। इसीलिए व्यासदेव ने क्या किया, तो महाभारत लिख दिया, फिर बहुत सारे पुराण लिखे, ताकि इन पुराणों के माध्यम से लोग चीजों को समझ सकें। तो एक श्लोक आता है, ये चौथा अध्याय का 20वां श्लोक है। ऋग्यजुर्सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। तो जो पुराण है उनको क्या कहा गया, पंचम वेद। पंचम वेद मतलब क्या, 5वां वेद। तो 4 वेद का तो नाम आप लोगों को पता होगा। 4 वेद क्या क्या है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ये 4 वेद हैं। और जो इतिहास और पुराण है, यानी कि 18 पुराण और महाभारत रामायण, इनको क्या कहा गया, 5वां वेद कहा गया। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि इतिहास और पुराण भी ऑथेंटिक है, यानी कि महाभारत रामायण पुराण ये सब ऑथेंटिक बुक है। अभी कुछ धार्मिक लोग हैं जो कि ऐसा प्रचार करते हैं कि वेद तो मान्य है लेकिन पुराणों का वैल्यू नहीं है, हम पुराणों को नहीं मानते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जो लोग पुराणों को नहीं मानते हैं वो वास्तव में वेदों को भी नहीं मानते हैं। क्यों, क्योंकि पुराणों को क्या कहा गया है, 5वां वेद कहा गया। तो उस तरह से उन्होंने ये वेद लिख दिया। छोटा मोटा कार्य नहीं था वेद को लिखना, इतने सारे श्लोक, इतने सारे ग्रंथ, सबको कठिन, इतना मेहनत करके उन्होंने लिखा। और उस जमाने में ये पेन भी नहीं था, उस जमाने में पेपर भी नहीं था, तो तार इत्यादि के पत्तों पर में, और लिखना बहुत कठिन होता है उस पर। तो उन्होंने वो सब कुछ लिख दिया, और लिखने के बाद ऐसा नहीं लिख करके छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं किया। लिखने के बाद में उन्होंने क्या किया, तो अलग अलग ऋषियों को या अपने अलग अलग शिष्यों को एक एक पार्ट बढ़िया से समझा भी दिया। जैसे कि मान लीजिए ऋग्वेद है, तो किसी एक शिष्य को ऋग्वेद बता दिया। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 ऋषि थे। पहले ऋषि जो थे वो ऋग्वेद के आचार्य बने, जैमिनी सामवेद के, और यजुर्वेद के वैशंपायन। ऐसे करके उन्होंने अलग अलग ऋषियों को अलग अलग वेदों का शिक्षा दिया, ताकि वो उस वेद में पूरा अधिकार से लोगों को सिखा सके। यानी कि बुक लिखने के बाद में उसको लोगों को कैसे पहुंचाना है उसका भी व्यवस्था किया। और फिर उन्होंने रोमहर्षण को पुराण और इतिहास सिखाया। तो इस तरह से सब कुछ व्यवस्था कर दिया। लिखने के बाद में लोगों को सिखाने का भी व्यवस्था किया। इतना कुछ करने के बाद में आप कल्पना कीजिए कितना उन्होंने मेहनत किया होगा उस जमाने में, जबकि पेपर पेन नहीं था, कितना उन्होंने मेहनत किया होगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा सबसे निवेदन आगे बढ़ जाइए ताकि पीछे में जगह बने, थोड़ा सा कष्ट करना होगा। आगे पीछे जैसे करके गैप बना देते हैं लोग। तो इस तरह से उन्होंने व्यवस्था की कि जो उन्होंने लिखा है उसको लोग समझे भी। ऐसा नहीं खाली लिख दिया किसी को समझ में ही नहीं आता है ना। बहुत से होते हैं कि बुक तो लिख दिए लेकिन वो बुक जब लोग पढ़ते समझ में नहीं आता। तो ऐसा नहीं, उन्होंने बुक लिखा, फिर बुक सिखाया भी, इसमें क्या लिखा हुआ है समझो, और फिर वो लोग अपने अपने शिष्यों को सिखाते गए। तो इस तरह से वेदों की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने व्यवस्था कर दी।
और उतना मेहनत करने के बाद तब जाकर के उनको लगता है, क्या लगता है, वो सोचते हैं कि कुछ अपूर्णता लगती है, तो कुछ मैंने नहीं किया, कुछ काम छूट रहा है ना। ये कितना कठिन मेहनत किया, फिर भी क्या लग रहा है, जीवन में कुछ अपूर्णता है और संतुष्टि है हृदय में। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत मेहनत किया और इतना मेहनत किया, इतना पढ़ाई किया और सब कुछ किसी के IAS का एग्जाम क्रैक कर दिया, तो उसको संतुष्टि लगना चाहिए ना, मैंने IAS का एग्जाम क्रैक कर लिया है, क्या कर दिखाया, हृदय में संतुष्टि आना चाहिए ना। लेकिन व्यासदेव जी जिन्होंने कि उससे कई गुना अधिक टॉप लेवल का ज्ञान दे दिया है लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसा कमाने के लिए एक चीज लिखा था। व्यासदेव जी को पैसा कमाने का चिंता नहीं था, वो ये सब ज्ञान किस लिए लिखे थे, लोगों के भलाई के लिए। तो आप देखें कि जो लोग दूसरे की भलाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, बदले में उनका हृदय संतुष्ट होता है, उनको खुशी मिलती है। लेकिन व्यासदेव जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए इतना सारा शास्त्र लिख दिया था, तब भी उनको हृदय में क्या लग रहा था, कुछ तो कमी है, कुछ छूट रहा है। तो कल प्रभु जी बता रहे थे कि ये लोग कैसे समझेंगे, मैं किसान को पूछा कि लोग कैसे समझ में आएगा कि ये कमी क्या, कैसे समझ आएगा, तो वो बताया कि तुम इससे समझाओ। वो बोले कि मान लो कि आपको इधर कोई खाने पे बुलाया, भोजन पे बुलाया, पूरा बढ़िया से पूरी खिला दिया, पनीर का सब्जी खिला दिया, सलाद, जो भी होता है खाने में सब कुछ खिला दिया और लास्ट में कोई मिठाई नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, सब बढ़िया, पेट भर गया है लेकिन कुछ छूट रहा है। अब मान लीजिए कि खिलाने लगा, दूसरे के पेट में 2-2 रसगुल्ला डाल दिया, आपके पेट में 1-1 डाल दिया, तो फिर क्या लगेगा, कुछ तो छूट रहा है, कुछ कमी है, रहेगा ना। तो व्यासदेव जी ने इतना मेहनत किया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मेरे अंदर में कुछ तो कमी लग रहा है, कुछ खटक रहा है अंदर। जब इस तरह से वो चिंता कर रहे थे, क्या गलती हो गया है, मैंने क्या गलती कर दिया, इतना मेहनत किया तब जाकर के संतुष्टि नहीं है। तो उस समय में क्या होता है, उस समय में वहां पर उनके गुरु नारद मुनि आते हैं और तब जाकर के नारद और व्यास के बीच में बातचीत शुरू होती है। तो हमारा जो टॉपिक था नारद व्यास संवाद, उसका ये बैकग्राउंड था। समझ में आया क्या था? अभी जो मैंने बताया क्या था, नारद और व्यास के बीच में क्या बातचीत होने जा रही है, उसका ये बैकग्राउंड था। अब जब वो आते हैं तो आते ही, अब देखिए नारद में जैसे ही पहुंचते हैं तो आते हैं और सीधे वो बोलते हैं उनको, नारद वाच पाराशर्यमाभागः भवतः क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। वो क्या बोलते हैं, परितुष्यति शारीर, आपने शरीर और मन के अंदर बहुत व्यवस्था कर दिया, लेकिन आप संतुष्ट हो ना। जो चीज उनके मन में खटक रहा था वो नारद ने आकर के क्या करते हैं, वही चीज बोलते हैं, आप संतुष्ट तो हो ना ठीक से। वो बोलते हैं जिज्ञासितं सुसम्पन्नं अपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिग्रहितं। तो आपने देखिए कार्य तो बहुत किया, वो भी ये बोलता है, कार्य तो बहुत कर दिया, इतना सारा वेद लिख दिया, पुराण लिख दिया और निराकार ब्रह्म के विषय में सब कुछ बता दिया, लेकिन आप संतुष्ट तो हो ना ठीक से। तो तब जाकर के व्यासदेव उत्तर बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मैंने मेहनत तो बहुत किया, इतना वेद पुराण लिख दिया, लेकिन हृदय में संतुष्ट नहीं हूँ। और इसीलिए हे नारद मुनि, आप कृपया बताइए कि मेरे में क्या कमी रह गई है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तब जाकर के नारद मुनि उनको उत्तर देते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको जीवन में लगता है कि मैंने अपने तरफ से तो बहुत कार्य किया, जितना हमारा कैपेसिटी था उतना, हो सकता है कि आपने अपने जो भी हो, आपके डिपेंडेंट हो, आपके माता हो, पिता हो, पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, उनको सेवा करने का अपने तरफ से तो बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी ऐसा कभी लगता है कि हृदय में कुछ ना कुछ कमी है। या फिर हो सकता है कोई अपने शरीर को सेवा करने का बहुत प्रयास किया, वो अच्छे से पूरा बॉडी बिल्डअप करने के लिए जिम जाता हो, रोज खूब मेहनत करता हो, लेकिन फिर भी लगता है मन में कि कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट रही है हृदय। तो कितने लोगों को ये
थोड़ा सा असंतुष्टि का अनुभव होता है हृदय में। पढ़ा दूंगा 1 2 3 4 4 ही लोग को असंतुष्टि, बाकी लोग फुल्ली सेटिस्फाइड है जीवन में। हाँ तो इन जनरल हम देते हैं कुछ ना कुछ हृदय में सबके खटकता है, कुछ ना कुछ कभी सबके जीवन में खटकते रहता है। किसी का सब कुछ ठीक है तो स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, किसी का स्वास्थ्य ठीक है तो कोई एग्जाम नहीं निकलते रहता है, पास नहीं होता, फेल हो जाता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खटकने वाला चीज सबके जीवन में जरूर रहता है। तो अब नारद मुनि उत्तर देना शुरू करते हैं कि क्यों आप संतुष्ट नहीं हैं और कैसे आप संतुष्ट हो सकते हैं। आप लोग उत्तर सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे तो जोर से बोलेगा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो इस तरह से नारद उत्तर देते हैं, यथा धर्मादयश्चार्थो मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। वो एकदम टू द पॉइंट आते हैं और बोलते हैं कि हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है, और यही आपकी असंतुष्टि का कारण है। अभी आप एक बार व्यास देव की स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए, उन्होंने क्या किया था। नारद मुनि बोलते हैं कि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है। तो आप लोगों ने सुना होगा पहले भी कि हमारे धर्म में 4 चीजें कही गई हैं जो कि एक मनुष्य को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए। तो 4 चीजें कही गई, क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीजें हैं जीवन में सभी मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य कहा जाता है, साधारण लोगों के बीच में ऐसा कहा जाता है। तो अब देखिए व्यास देव जी जो है वो जानते हैं कि कलयुग के लोग सबसे पहले तो धर्म भी उतना नहीं चाहते हैं। कलयुग के लोग ज्यादा चीज क्या चाहते हैं? अर्थ चाहते हैं, पैसा कैसे मिलेगा, और फिर क्या चाहते हैं? काम, कैसे मैं पैसे को भोग करूंगा, संतुष्ट इंद्रिय तृप्ति कैसे करूंगा। तो ये दोनों चीज कलयुग के लोग ज्यादा चाहते हैं। धर्म भी ज्यादा नहीं चाहते हैं, और मोक्ष तो पता नहीं मोक्ष कौन सी चिड़िया होता है, कोई किसी को ज्यादा लेने देने का नहीं है। तो ऐसा कलयुग के लोगों का स्थिति है। तो व्यास देव जानते थे कि यदि मैं लोगों को मोक्ष के बारे में बताऊंगा, भक्ति के बारे में बताऊंगा, तो लोग मेरे शास्त्रों को पढ़ने के लिए आने वाले नहीं है। उन्होंने कलयुग के लोगों को ध्यान में रखते हुए शास्त्र में ऐसे लिखा ताकि लोग उसको पढ़ने के लिए आए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण बताता हूँ कि आपको बताया जाए कि आइए आइए आइए, ये हमारी नई किताब है भगवत गीता, इसको पढ़ने से आपको कृष्ण का प्रेम मिलेगा, इसको पढ़ने से आप भगवत धाम जाएंगे, आइए आइए। तो कितने लोग पढ़ने के लिए आएंगे? कृष्ण का प्रेम मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा, कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं। दूसरी तरफ में हम लोग बताया जाता है कि आओ आओ देखो ये मेरा स्कूल है, ये कॉलेज है, हम लोग आपको ऐसा पढ़ाई पढ़ाएंगे कि आप IAS निकल जाएंगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। तो फिर क्या होता है, सब दौड़ दौड़ करके उस स्कूल में कॉलेज में भर्ती करवाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, जहां से उनको फ्यूचर अच्छा दिखता है कि नहीं। लोग क्यों स्कूल कॉलेज में बहुत भर के जाते हैं, क्यों जाते हैं? आप कोई भी स्कूल देख लो, कोई भी कॉलेज देख लो, वहाँ पे हजारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं? क्योंकि उनको एक स्कोप दिखाया जाता है कि भाई आप यहाँ से पढ़ाई करोगे और यदि आप अच्छे से मेहनत कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? अच्छा जॉब मिलेगा, और अच्छा जॉब मिलेगा तो वहां से अच्छा फ्यूचर बना सकते हो, बहुत पैसे कमा सकते हो और अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, है कि नहीं। इसीलिए लोग ना स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं। हो सकता है कि एक आध कोई एक्सेप्शन भी हो जो कि एक्चुअली उनके लिए ना करके ज्ञान के लिए जाते हो, बट इन जनरल लोग स्कूल कॉलेज में क्यों पढ़ाई करते हैं? अच्छा नौकरी के लिए। तो यानी कि अल्टीमेटली ये सब जो स्कूल कॉलेज की जो भीड़ है वो किस लिए है? अर्थ के लिए है और काम के लिए है। तो वैसे ही व्यास देव भी समझ पा रहे थे कि यदि मैं सिर्फ लोगों को भक्ति और मुक्ति के बारे में बताऊंगा तो कोई मेरे किताबों को पढ़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस किताब में धर्म भी दिया, अर्थ भी दिया, काम भी दिया और मोक्ष भी दिया। मतलब क्या कि हम लोग कैसे अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं इसकी भी शिक्षा दी,
फिर उसके बाद में अर्थ। जैसे मान लीजिए कि कोई शास्त्रों में लिखा रहता है, यदि आप ये यज्ञ कर लेंगे तो एक क्षत्रिय पूरे पृथ्वी का राजा बन सकता है। यदि आज की भाषा में कहा जाए कि यदि आप ये पूजा कर लोगे तो आप जितने भी जमीन है आसपास के सारे जमीन के मालिक बन जाओगे, आपको बहुत सारा लैंड एक्वायर हो जाएगा। या फिर किसी को कहा जाए यदि आप ये वाला चीज कर लोगे तो आपका बिजनेस पूरा सक्सेसफुल हो जाओगे और आप अपने बिजनेस में टॉप पे आ जाओगे। तो फिर लोग सोचेंगे हाँ भाई ये अच्छा चीज इसको करना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि लोग धर्म को नहीं लेकिन अर्थ काम को बहुत अधिक पसंद करते हैं। तो इसीलिए व्यास देव ने मजबूरी में अपने किताबों में क्या किया, तो अर्थ और काम इनको दिया ताकि लोग पढ़ने के लिए आए। जैसे अभी भी हम लोग सुनते हैं कि बहुत समय में लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई आप भगवान का नाम लोगे तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, आपका सब कुछ घर में बढ़िया आ जाएगा, सुख शांति आ जाएगा। तो लोग इसी बहाने क्या होते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए आ जाते हैं कि हाँ भाई मेरा सुख शांति घर में नहीं है, नाम लेंगे तो कम से कम शांति तो मिलेगा। तो ये छोटा मोटा चीज के बहाने लोगों को लालच दे करके बुलाया जाता है। तो व्यास देव जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका वर्णन तो किया था, लेकिन भक्ति का वर्णन अधिक नहीं किया था। तो वो उनकी मजबूरी थी एक तरह से। तो नारद मुनि समझा रहे हैं उनको कि यही आपकी गलती भी है। वो उनको बताते हैं न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत् पवित्रम प्रगृणीत तर्हि तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्युषिक्षया। वो कहते हैं कि न जब वचन चित्र पदम हरियर यशो, मान लीजिए कि कोई बहुत मोटा किताब पढ़ रहा है लेकिन उस किताब में न यद वचन चित्र पदम हरियर यशो, हरि का गुणगान नहीं है, तो ऐसा किताब को क्या कहते हैं, तद वायसम तीर्थम उशक्ति मानसा। ऐसा किताब, जिस भी किताब में भगवान हरि का गुणगान नहीं है वो क्या है, वायस तीर्थ। क्या है, वायस तीर्थ। ये वायस तीर्थ क्या होता है, तीर्थ मतलब पता है सबको, तीर्थ क्या होता है, जो अच्छा सुंदर स्थान रहता है वो तीर्थ स्थान कहते हैं, जहाँ भगवान का धाम रहता है तीर्थ स्थान कहते हैं। तो वायस तीर्थ, वायस मतलब होता है कौवा। तो वायस तीर्थ मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर कौवा लोग जमा होता है। कौवा लोग कहाँ पर जमा होता है, कोई आप सुंदर सा फुलवाड़ी बना दीजिए, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगा दीजिए, सुगंधित सुगंधित फूल, वहाँ पर कौवा लोग घूमने के लिए आएगा। यहीं बगल में डस्टबिन डाल दीजिए, जो बचा कुचा कचरा पचरा सब डाल दीजिए, तो वहाँ पर कौन दिखेगा, कौवा दिखेगा। कौवा लोग कहाँ दिखता है, जहाँ कचरे का ढेर रहता है। तो नारद मुनि व्यास देव को बताते हैं कि कोई भी किताब जिसमें भगवान हरि का गुणगान नहीं है वो किसके लिए तीर्थ स्थान है, कौवों के लिए। यानी कि उसको पढ़ने के लिए कौन जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नारद भी बोल रहे हैं। जिस भी किताब में भगवान हरि का गुणगान नहीं है उसको कोई पढ़ता है तो पढ़ने वाले लोगों को नारद मुनि क्या बोलते हैं, कौवा। तो कहने का मतलब क्या है कि श्रील तात्पर्य में लिखते हैं कि अधिकांश बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। जो कूड़ा करकट है वो किस चीज का कूड़ा करकट है, कामुक विषयों का। बहुत सारा देख लेंगे, सरिता वलिता ये वो सब गंदा गंदा पिक्चर भरा रहेगा और कामुक विषयों भरा रहता है। हरि का गुणगान उसमें नहीं रहता है। वैसे ही सरस सलीम तो क्या क्या दुनिया भर का चीज आजकल मैगजीन निकलता है, सब गंदी चीजें हो जाती है। तो इसीलिए इनकी तुलना की गई है वायस तीर्थ से, कौवों के तीर्थ स्थान से। और इसके अलावा श्रील देखते हैं कि सामाजिक साहित्यकार, वैज्ञानिक, संसारिक कवि, मीमांसक, राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। तो इन समरी इतना ही समझ लीजिए कि जिस भी ग्रंथ में भगवान का गुणगान नहीं है वो क्या है, कौवों का तीर्थ स्थान। फिर वो अगले श्लोक में बताते हैं
तद्वा विसर्गो जनताम विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। वो बोलते हैं कि दूसरी ओर, एक ओर तो वो साहित्य था जिसमें कि गंदा गंदा चीज लिखा रहता है, उसको तो वक्त बता दिया। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा का वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से भी न रचा गया हो, ऐसे पवित्र स्थानों द्वारा मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो पिछले श्लोक में तो वो कौवा वाला जगह बता दिया, भाई यहाँ पे कौवे लोग आते हैं, लेकिन अब इस श्लोक में वो दूसरा चीज बता रहे हैं, जहाँ पर कौन आता है, तो जहाँ पर साधु लोग आते हैं जो कि एक हंस की तरह होते हैं। तो आप देखेंगे हंस लोग कहाँ पर जाते हैं, हंस हमेशा साफ सुथरे तालाब में जाते हैं जहाँ पर के सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए हों। तो वैसे ही जो साधु होते हैं वो उन शास्त्रों को ग्रहण करते हैं जिसमें क्या दिया गया है, भगवान हरि का गुणगान लिखा हुआ है। नामानि अनंतस्य, यानी कि भगवान अनंत का, भगवान हरि का जिसमें नाम, रूप, गुण, लीला इन सब का बढ़िया से वर्णन किया गया है, ऐसे शास्त्रों को सुनने के लिए कौन आते हैं, साधु आते हैं जो कि हंस के समान है। वो गंदे स्थानों पर नहीं जाते हैं। और ऐसा जो शब्द है, ये शब्द, ऐसा साहित्य क्या कर सकता है, तो ये साहित्य लोगों के अपवित्र जीवन में क्रांति ला सकता है। ये साहित्य क्या कर सकता है, लोगों के अपवित्र जीवन में क्रांति ला सकता है। तो आप बोलेंगे क्रांति कैसे आएगा, अपवित्र जीवन में कोई किताब कभी क्रांति ला सकता है क्या? क्या कोई किताब किसी के अपवित्र जीवन में क्रांति ला सकता है क्या? तो ला सकता है, और ला सकता नहीं है, लाया है। अब मैं एक छोटा सा स्टोरी से आपको इस चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। आई थिंक हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। कितने बजे तक जनरल क्लास होता है संडे को? हाँ, 7 बजे तक होता है क्या? ओके, जितना टाइम है उतना उसी हिसाब से बताऊंगा। आप लोग कितने बजे तक 7 बजे सुनते हैं ना संडे को? तो हम लोग 7, सवा 7 बजे तक कर सकते हैं, मोटामोटी चलेगा 7, सवा 7 बजे से। हाँ, वो संडे को नहीं, संडे को 7 बजे, संडे 7 बजे करेंगे, ठीक है। 4:30 हो रहा है, वे भी 7, सवा 7 के आसपास आरती करती है। तो कैसे, देखिए हमने शुरू में आपको शिला प्रभुपाद जी के बारे में बताया था कि कैसे शिला प्रभुपाद जी ने पूरे पृथ्वी में भगवान की शिक्षाओं का प्रचार किया। तो जब शिला प्रभुपाद जी भारत में थे तो वो सोचते थे कि कैसे, जैसे व्यास देव ध्यान करने के लिए दुनिया भर में लोग बहुत पाप करेंगे, उनको पाप से बचाने के लिए व्यास देव ने क्या किया था, शास्त्र लिखे थे, वेद लिखे, पुराण लिखे, ताकि लोग धर्म का पालन कर सके। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद देख रहे थे कि दुनिया भर के लोग बहुत पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको बचाना है तो उनको कुछ संदेश देना पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहिए? तो उनको बचाने के लिए उन्होंने ये जो ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में भी विशेष रूप से ये जो पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसका। ऐसा श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, यानी कि 12 एक तरह से कह सकते हैं कि अध्याय हैं, उसमें से ये फर्स्ट अध्याय है पूरा कंप्लीट। तो उन्होंने फर्स्ट यूनिट, अध्याय नहीं यूनिट बोल सकते हैं, पहला यूनिट, तो ये फर्स्ट यूनिट जो है उन्होंने पूरा लिखा। क्यों? ताकि पूरे दुनिया में जो लोग पाप कर रहे हैं उनको पाप से बचाया जा सके। और ये कार्य उन्होंने वृंदावन में बैठ करके किया था। तो ये जो आप ग्रंथ देख रहे हैं, फर्स्ट बुक, ये श्रील प्रभुपाद जी ने कहाँ पर लिखा था? वृंदावन में। इसके जो संस्कृत श्लोक हैं, संस्कृत श्लोक तो पहले से ही मौजूद हैं। संस्कृत श्लोक किसने लिखे थे इसके? व्यासदेव ने। संस्कृत श्लोक किसने लिखे थे? व्यासदेव ने।
लेकिन हम लोग यदि संस्कृत पढ़ने लगे, आपको हम बस इतना ही बता के छोड़ दें, तद्वार विसर्गो जट्टागो विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवतरत्यपि, तो कितने लोगों को समझ में आ जाएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। तो श्रील प्रभुपाद इस चीज को जानते थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो संस्कृत से उन्होंने किसमें ट्रांसलेशन किया? हिंदी में नहीं किया, उन्होंने किया इंग्लिश में, क्योंकि उनको लगा भारत में फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ धर्म लोग जानते हैं, लेकिन विशेष रूप से भारत के बाहर के लोग क्या हैं, बहुत पापी हैं। वो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते और हर तरह का पाप करते हैं। और विशेष रूप से अंग्रेजी अधिक भारत के बाहर अधिक बोली जाती थी, तो उनके बीच में भगवान का संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखा इस ट्रांसलेशन को, संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये हिंदी वाला, ये एक्चुअली अंग्रेजी से फिर से हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। तो उन्होंने अनुवाद भी किया और साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया। और जब उनका पहला ये वाला बुक रेडी हो गया था, तो ये बुक रेडी करने के बाद में प्रिंट करना पड़ता है। उन्होंने किताब लिख तो दिया पेपर पर में, कॉपी पर में लिख लिया, लेकिन प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। अब प्रिंट करवाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे, तो बहुत मेहनत करते थे। वो जाते थे प्रिंटर से, बोलते थे कि भाई हमें कुछ प्रिंट कर दो। प्रिंटर बोलता था क्या, पैसा दीजिए, एडवांस दीजिए, तब आप प्रिंट कर देंगे। और श्रील प्रभुपाद सन्यासी थे, उनके पास में कोई धन नहीं था। उनके पास में धन तो इतनी कमी थी कि बहुत समय में वो अपना एक टाइम का खाना छोड़ देते थे, फिर दिन में एक बार खाना खाते थे, ताकि वो कुछ कागज खरीद सके जिस पर कि कुछ प्रिंटिंग हो सके। तो कागज खरीदने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत समय में एक दिन में एक ही बार खाना खाते थे बस। और 10 रुपया 5 रुपया बचाने के लिए मान लीजिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पैदल चले जाते थे, ताकि 10-12 रुपये बच जाए, जो कि भगवान की किसी सेवा में लग जाएगा। वो बहुत कष्ट करके सब कार्य करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ लिखना। ग्रंथ तो पहले से था, श्लोक पहले से था, उसको एक्सप्लेन करना। और तब उन्होंने ये ग्रंथ लेकर के जब पहला यूनिट रेडी हो गया, यानी कि ये बुक रेडी हो गया, तो इसका लगभग 200 कॉपी लेकर के वो कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं, तो सबसे पहले तो उनके पास में किताब का पैसा नहीं था, तो किताब बहुत मुश्किल से पैसा जुगाड़ हुआ। कुछ पैसा जो है उनको एक बहुत महान संत हुए थे, श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को लगभग 5000 रुपए दिए थे। और फिर अन्य कुछ बहुत कठिनाई से उन्होंने लगभग 200-400 जो भी बुक्स था वो प्रिंट करवाया। तो अमेरिका जाने समय में उनके पास में ये किताबें थी, पहला स्कंद का भागवतम का, और साथ में एक छाता, एक टाइपराइटर और कुछ बर्तन दे लिए थे, क्योंकि उनको पता था कि विदेश में सब लोग मीट मछली खाते हैं, सब कुछ गंदा चीज खाते हैं, तो मैं खाना कैसे खाऊंगा, भगवान को कैसे भोग लगाऊंगा। तो 2-4 बर्तन ले लिए थे। और साथ ही उनको ये भी डर था कि पता नहीं वहां पर वो लोग चावल दाल भी रखते होंगे कि नहीं, तो पोटली में थोड़ा सा उन्होंने चावल दाल भी रख लिया था कि कुछ नहीं तो कम से कम चावल दाल तो खा लेंगे। ये कुछ बिल्कुल साधारण सा चीज, थोड़ा चावल दाल, थोड़ा बहुत बर्तन, 200 भागवतम का किताब, छाता और टाइपराइटर, इतना ही सामान। और पॉकेट में कितना रुपया, 40 रुपया। तो डॉलर के हिसाब से मोटा मोटी 7-8 डॉलर होता है। लेकिन वो भी यदि आप अभी 40 रुपया लेकर के, उस टाइम में भी 40 रुपया लेकर के और अमेरिका के मार्केट में घूमिएगा, तो आपको कोई वो चॉकलेट भी नहीं देगा, लेकिन वही रुपया आपने तुम पॉकेट में रखो, तुम्हारा पॉकेट में अच्छा लगता है, हमें नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो एक तरह उनके पास में कुछ भी नहीं था संसार में, लेकिन उनको पूरा विश्वास था। किसको पूरा विश्वास था, ईश्वर को पूरा विश्वास था, अपने गुरु के आदेश पर पूरा विश्वास था। और साथ में वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये श्रीमद् भागवतम जो कि अमेरिका जा रहे हैं, मैं कौन हूं, तो मैं उनके साथ में उनका दूत हूं, जो कि उनको लेकर के जा रहा हूं। लेकिन अमेरिका कौन जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम। इनकी कृपा से जरूर लोगों के अपवित्र जीवन में क्रांति आएगी, और ये क्रांति आएगी। तो शुरू में जब वो लोगों के बीच में गए, तो बहुत कठिनाई से उनका जीवन बीता। मैं सारा वर्णन अभी नहीं करूंगा, और बहुत संभव है कि आपने पहले भी सुना होगा कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी को प्रारंभिक दिन में बहुत कष्ट हुए। शुरू में वो जहाँ रहते थे, तो एक जगह क्या होता है, तो एक जगह वो जाते हैं, तो उनका जो रूममेट रहता है, अभी देखिए उनके पास पैसे तो थे नहीं, कम पैसे थे, तो कम पैसे में आपको कौन सा जगह मिलेगा, बढ़िया घर रेंट पे मिलेगा कि कैसा जगह रेंट पे मिलेगा।
कम पैसे हैं यदि आपके पास में, तो कैसा जगह रेंट पे मिलेगा आपको? सस्ता वाला, है कि नहीं? तो सबसे सस्ता जो जगह था उस टाइम में न्यूयॉर्क में, वो था हिप्पी लोग का एरिया। हिप्पी लोग का जगह मतलब क्या? हिप्पी लोग मतलब अद्भुत जिसको बोल सकते हैं, ये वैसे लोग थे जो कि समाज के किसी भी नियम को नहीं मानते थे। हिप्पी लोग का एक नारा था कि किसी भी व्यक्ति का उम्र जो 30 साल से ज्यादा का है उसकी बात मत मानो, ये उनका नारा था। 30 साल से ज्यादा वाला आदमी कुछ बोला तो उसके बाद मत सुनो। तो वो लोग अपना मन में रहते थे, जो मन में आता था सो करते थे, है कि नहीं? यदि मन किया कि कपड़ा पहनना है तो कपड़ा पहन लेते थे, यदि मन किया कि कपड़ा को फाड़ देना है तो फाड़ देते थे, यदि मन किया कि ठेहुन फाड़ देना है तो वहां फाड़ देते थे, मन किया कि पूरा कपड़ा ही नहीं पहनना है तो वो भी नहीं पहनते थे। कभी मन किया कि रोड पर सोना तो रोड पर सो गए। ड्रग्स लेना है, जो ड्रग लेना है सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाना है, मांस खाना है, ये खाना है, वो खाना है, जो खाना है सो खाओ, जो पीना है सो पियो, जो करना है सो करो। आज जिसके साथ में रहो तो कल उसके साथ में रहो। कोई शादी वादी तो कोई कर सकते हैं, शादी क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन वैसे रहो। तो इस तरह से बहुत घृणित जीवन जी रहे थे। मतलब ऐसा भी कहते थे, कुछ कुछ हिप्पी ऐसे थे यदि 50 मीटर दूर से जा रहे हैं और आप देखे भी नहीं है उसको, तभी पता चल जाएगा कि वहां से एक हिप्पी जा रहा है। कैसे पता है? 50 मीटर दूर से कोई हिप्पी जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? वो लोग कभी नहाता होना था नहीं, तो 50 मीटर दूर से उसका समझ गए ना, दूर से दुर्घटना आकर के पता चलता था। तो ये ऐसे भयंकर हिप्पी लोग थे। तो प्रभुपाद जी को ऐसी एरिया में जगह मिला जो कि न्यूयॉर्क का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता था। यहाँ पे हिप्पी लोग रहते थे, सबसे सस्ता एरिया था और एकदम खंडहर टाइप का जगह पे वो रहते थे, मिनिमम पैसे में काम हो जाता था उनका। तो प्रभुपाद का जो रूममेट था वो भी एक हिप्पी था, लेकिन धीरे 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 प्रभुपाद जी के साथ में रहते रहते वो 1-2 माला हरे कृष्णा जपने लगा। उसका बुद्धि थोड़ा ठिकाने पर आ रहा था। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन वो थोड़ा अपना ड्रग का ज्यादा डोज ले लेता है। ड्रग लेता था तो एक दिन ड्रग ज्यादा ले लिया तो पागल जैसा हो गया। और पागल होकर के और वो चाकू लेकर के प्रभुपाद जी के पीछे दौड़ता है, उनको मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रभुपाद जी वृद्ध व्यक्ति हैं, 70 साल के व्यक्ति हैं। अब ये अमेरिका का युवा है, 20 साल का युवा, अच्छा तगड़ा, और चाकू लेकर के प्रभुपाद जी के पीछे दौड़ता है। तो बेचारे प्रभुपाद जी मजबूरी में भागे, वहां से जान बचा करके भागे, रोड पर आए। अब रोड पर किधर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, सामने जाए कि दाएं जाए कि बाएं जाए कोई ठिकाना नहीं है। तो बहुत कष्ट किया प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाने, और कष्ट करते करते धीरे 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 लोग उनसे जुड़े। तो धीरे धीरे उन्होंने नाम संकीर्तन शुरू किया और कुछ और लोग जुड़े, तो तब उनको उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम से वो उनको कथाएं सुनाते थे। इस श्रीमद् भागवतम से वो उनको सुनाते थे कथाएं। और इसको सुन करके क्या हुआ, तो उनके जो पापमय जीवन था उसमें क्रांति आ गया। ये जो भगवान का नाम है, भगवान का लीला है, भगवान का गुण है, उनका रूप है, ये सुनने से क्या होता है, हमारे पापमय जीवन में क्या आता है, क्रांति आता है। बहुत समय में होगा कि हम लोग किसी खराब हैबिट में पड़ गए हैं और उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाहते भी है, नहीं छूट रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन चीजों का सेवन कर लेना चाहिए। हम लोग जब भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो भी विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में लीजिए। जैसे व्यास देव जी ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान कर रहे हैं तो कलयुग में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा सब दिख जाता है। वैसे ही आप यदि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिएगा, नाम जप कीजिएगा, तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो आपको दिखने लगेगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जब करेंगे तो आपको समस्याओं का हल समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, कैसे हम समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। तो वैसे ही अपने जीवन क्या करना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप नाम जप कीजिए और साथ ही क्या कीजिए, तो धीरे धीरे ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़िए। इसमें भगवान का विशुद्ध गुणगान किया गया है। जो नारद मुनि ने व्यास देव को कहा था कि आप भगवान का अच्छे से गुणगान कीजिए, तो व्यास देव ने क्या किया, इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को लिखा, जिसमें कि भगवान का शुद्ध गुणगान है। और इसको लिखने के पश्चात नारद मुनि के हृदय में जो क्या बच गया था, नारद मुनि के व्यास देव के हृदय में क्या था, शुरू में
कुछ कमी खटक रहा था। इस ग्रंथ को लिखने के बाद में उनके हृदय में जो कमी महसूस हो रही थी, वो कमी क्या हो गई? दूर हो गई। तो इसीलिए आप भी समझ लीजिए, यदि आप ये चाहेंगे, कुछ लोग बोलते हैं जब हम लोग को उन लोगों को बोलते हैं कि आप भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग वेद पढ़ेंगे, वेद ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। अरे भाई, जिस वेद को लिखने के बाद में व्यास देव जी संतुष्ट नहीं हुए, उस वेद को पढ़ के तुम संतुष्ट हो जाओगे क्या? ये संभव नहीं है। इस भागवतम ग्रंथ को लिखने के बाद में व्यास देव संतुष्ट हुए थे, और वैसे ही आप जब अपने जीवन में इस भागवतम ग्रंथ की शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, तो आप भी अपने जीवन में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करेंगे। इसलिए आज के इस पूरे सेशन में हमने शुरू किया था कि कैसे व्यास देव जी प्रातः काल में ध्यान करते हुए देखते हैं कि कलयुग के लोग बहुत दुखी रहेंगे, तो उनके उपाय के लिए वो वेद लिखते हैं, पुराण लिखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी का अनुभव होता है। उस समय में नारद मुनि उनके पास में आते हैं और उनको बताते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ लिख दिए, लेकिन चूंकि आपने भगवान का गुणगान ढंग से नहीं किया है, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। और इस आदेश के फलस्वरूप व्यास देव ने क्या लिखा? भागवतम लिखा। यदि आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में भागवतम जी को ग्रहण करते हैं, भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, तो ये हमें पूर्ण संतुष्टि दे सकता है। ये इन समरी क्लास का शिक्षण है। यदि आपको मेरा कोई प्रश्न हो तो एक या दो प्रश्न हम लोग लेंगे। कोई कुछ पूछना चाहेंगे? भगवान गीता में बताते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो लोग सतत रूप से मेरा भजन करते हैं, मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे कि वो मेरे पास में आ सके। तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। हम लोग कहाँ पे हैं? तो हम लोग आत्मा हैं, और आत्मा कहाँ रहता है? हृदय में। और भगवान कहाँ रहते हैं? वो भी हृदय में रहते हैं, वो भी हमारे बगल में ही खड़े हैं। तो जैसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से उनसे प्रार्थना करते हैं, तो जब भगवान हमारी प्रार्थना से संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो तो बगल में ही खड़े हैं। वो क्या करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, वो हमें क्या दे देते हैं? बुद्धि दे देते हैं कि तुम अभी इसमें फंसे हुए हो, बाहर निकलने का तरीका क्या है। ये बुद्धि कौन देने लगते हैं? भगवान देने लगते हैं। तो इस तरह से हम समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग निकल जाता है, रास्ता दिख जाता है, लेकिन फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? एक लास्ट क्वेश्चन, उत्तर मिला आपको? यही लास्ट क्वेश्चन। हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। इंट्यूशन और आत्मा का आवाज में अंतर क्या है? ये समझना बहुत कठिन है। इंट्यूशन यानी कि कभी कभी कुछ स्वतः स्फूर्त प्रेरणा मिलती है, तो इंट्यूशन और परमात्मा है। परमात्मा भी हम कुछ कुछ बोलते हैं, तो कौन सा आवाज परमात्मा का है और कौन सा आवाज जस्ट कोई दूसरी जगह से आ रहा है, ये हम लोग अभी समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसीलिए हमें ये अंतर करने के लिए कंफर्मेशन चाहिए होता है, ये सही में भगवान का आवाज है या फिर ये कोई दूसरा कोई बोल रहा है। तो उसको समझने के लिए दो आप ये ले सकते हैं, तीन बेसिक चीजें हैं। एक है गुरु, दूसरा साधु, तीसरा शास्त्र। तो आपको ये तीनों से कंफर्म करना चाहिए कि मुझे जो प्रेरणा मिल रही है वो क्या गुरु भी वही कंफर्म करते हैं, क्या बाकी साधु जो हैं वो ऐसा कंफर्म कर रहे हैं, और क्या शास्त्र भी उस चीज को सही बताते हैं। यदि तीनों चीज कंफर्म कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि मुझे जो प्रेरणा मिली है वो भगवान से मिली है। और यदि वो प्रेरणा गुरु साधु शास्त्र से मैच नहीं करती है तो आप समझ लीजिए कि वो शास्त्र से या ये भगवान से नहीं आया है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सुबह सुबह ध्यान कर रहा है और ध्यान करते समय उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, और उसको एक ऐसा प्रेरणा मिलता है, यदि तुम्हें दुख से बाहर निकलना है तो कोई बात नहीं, दुनिया में बहुत गम है,
और इस गम को कम करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा तो यदि ऐसा प्रेरणा मिलता है तो शास्त्र पढ़ना चाहिए कि शास्त्र में लिखा हुआ है क्या कि दुख को कम करने के लिए शराब पीना चाहिए। यदि नहीं मिलता तो यानी कि ये प्रेरणा सही है कि गलत है, गलत है। फिर गुरु से पूछना चाहिए कि मेरे गुरु जी मुझको ऐसा प्रेरणा मिल रहा है कि गम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो गुरु जी क्या बोलेंगे, नहीं ये आप परमात्मा की आवाज नहीं है, ये तुम्हारा मन जो है वो तुमको भग रहा है, इसकी बात मत सुनो। वहीं यदि आपको ऐसा कुछ आवाज मिले कि आप ऐसा आपको समस्या से बाहर निकलना है तो आप भक्तों की क्लास में जाओ, वहां जाकर के रोज संडे को क्लास सुनो और प्रसाद पाओ, नाम जप करो। तब आप शास्त्रों से पूछिए शास्त्र क्या कंफर्म करते हैं, हाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है करना चाहिए भक्ति। गुरु जी से पूछिएगा तो गुरु जी क्या बोलेंगे, करना चाहिए। और बाकी साधुओं से पूछेंगे तो वो लोग क्या बोलेंगे, सही है। यानी कि ये प्रेरणा कैसा है, सही है कि गलत है, सही है। ऐसे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं और कंफर्म करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत समय में वो स्वतः स्फूर्त प्रेरणा गलत भी हो सकती है, वो परमात्मा की आवाज न होकर के मन थक सकता है, इसलिए कंफर्म करना चाहिए गुरु से। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ईगरली सुना। मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आपकी अटेंशन के लिए, भागवतम के संदेश को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु सवितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। और आपके लिए एक होमवर्क रहा, आप लोगों का होमवर्क क्या है, मैं जब अगली बार आऊंगा तब पूछूंगा, छोड़ूंगा नहीं। क्या होमवर्क है, श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र याद करेंगे। कितने लोग कर लेंगे, हरि बोल। बहुत